नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अश्विनी शर्मा आप सभी दर्शकों के सम्मुख आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज हमारा चर्चा का विषय होगा गणेश चतुर्थी पर्व के ऊपर। बताना चाहूंगी 21 अगस्त को रात्रि 11:02 पे चतुर्थी तिथि का आरंभ हो रहा है, जो कि 22 अगस्त को रात्रि 7:57 तक रहेगी। सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, जो गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। बताना चाहूंगी जो चतुर्थी है वो 21 अगस्त को रात्रि में लग रही है, लेकिन जो गणेश चतुर्थी का पर्व होगा हम सूर्योदय से तिथि को काउंट करते हैं, तो जो गणेश चतुर्थी का जो पर्व होगा 22 अगस्त को होगा। बताना चाहती हूँ सभी दर्शक जो गणेश चतुर्थी के पर्व मनाते हैं, गणेश जी की जो पूजा होती है, गणेश चतुर्थी पर्व की जो पूजा होती है 10 दिन तक होती है। सो वो सभी जातक अपने सुविधा अनुसार गणेश जी के जो है गणेश जी की मूर्ति का लाते हैं और 3, 5, 7, 11वें दिन में उसका प्रवाह होता है। बताना चाहती हूँ सभी दर्शकों, गणेश जी की जो पूजा होती है वो भादो की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ये जो पर्व मनाया जाता है, बताना चाहूंगी गणेश जी की जो पूजा होती है वह दोपहर में की जाती है। और इस वर्ष जो गणेश चतुर्थी का जो पर्व मनाने का गणेश स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 1:42 तक होगा। तो आप इस समय के भीतर ही गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। सभी दर्शक जो गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं वो इस विशेष मुहूर्त पर अवश्य कीजिए। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए आप सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, एक गणेश जी को हरा रंग में बहुत प्रिय है। एक चौकी के ऊपर आप हरा रंग का कपड़ा बिछाइए, गणेश जी को स्थापित कीजिए, गणेश जी को तिलक लगाइए, लाल पुष्प अर्पित कीजिए। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, मोदक का भोग लगा सकते हैं। गणेश जी को लाल पुष्प मोदक और ध्रुवा अवश्य चढ़ाइए। जिस भी जातकों की संतान पढ़ने में बहुत कमजोर है, तो ऐसे सभी जातकों को अपनी संतान से गणेश जी को ध्रुवा जरूर अर्पित करवानी चाहिए। और इस दिन गणेश चालीसा का पाठ अपनी संतान को अवश्य करवाना चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, गणेश जी जो होते हैं विघ्न हर्ता भी होते हैं, गणेश जी रिद्धि सिद्धिदायक भी होते हैं। तो सभी जातकों को गणेश चतुर्थी पे गणेश चतुर्थी का व्रत भी कर सकते हैं। आप जो लोग व्रत करने में सामर्थ्य नहीं है, जिनको शारीरिक कष्ट रहते हैं, तो ऐसे जातक गणेश जी की पूजा अर्चना अवश्य कर सकते हैं, उनसे उनको लाभ होगा। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी या कोर्ट कचहरी या शारीरिक कष्ट हो रहा है या घर परिवार में कलेश हो रहा है, तो ऐसे जातकों को गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और जिस भी जातक का जो जन्म है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का है या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का भी है, तो ऐसे जातकों को भी इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत करने से लाभ होता है। और सभी दर्शक जो भी गणेश चतुर्थी पर्व मना रहे हैं या गणेश गणेश जी को अपने घर स्थापित करते हैं, तो उन सभी जातकों को नियम संयम से रहना बहुत आवश्यक है। घर में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लहसुन प्याज का भी प्रयोग करना वर्जित है। हो सके तो जो भी गणेश जी का व्रत करते हैं या गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं अपने घर में, ऐसे जातकों को इन नियमों का पालन करना अवश्य होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो व्रत तो करते हैं और उनके परिवार के और भी सदस्य जो होते हैं वो अशुद्ध भोजन का प्रयोग करते हैं। अशुद्ध भोजन में हम जो लेते हैं शराब मांस मदिरा को लेते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं और आपके घर के सदस्य इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको इन चीजों से बचना है। तो हो सके तो आप उस दिन, अगर गणेश जी के जिस दिन आप स्थापित कर रहे हैं, जब से लेकर और जब तक आपको उनका विसर्जन करना है, उन दिनों तक तो आपको शुद्ध शाकाहारी रहना बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि पूछते हैं आचार्य जी, हमको गणेश जी की प्रतिमा तो हम ले आए हैं, अब हम कितने दिन के गणेश जी बिठाएं अपने घर में या कितने दिन का हमें करना चाहिए। तो जी आप अपनी सुविधा के अनुसार या अपनी मन्नत के अनुसार भी रख सकते हैं। बहुत से जातक ऐसे होते हैं जिनके पास समय का अभाव होता है या कुछ उनकी जीवन की कार्यशैली कुछ इतनी उलझी सी होती है कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कितने दिन गणेश जी को स्थापित करना चाहिए या कब तक करें। वो तो कम से कम 1.5 दिन का तो अवश्य ही आपको गणेश जी अपने घर में स्थापित करनी चाहिए। 1.5 दिन
बाद आप विसर्जन करें। और आप जिस दिन आपने बिठाया उस दिन से तीसरे, 5वें, 7वें और 11वें दिन इसका विसर्जन होता है। और बताना चाहूंगी जो सबसे सर्वोत्तम विसर्जन का टाइम है वो है आपका 1 सितंबर को, जो जिस दिन अनंत चतुर्दशी भी है। तो 1 सितंबर को अगर आप गणेश जी का विसर्जन करते हैं शुभ मुहूर्त में तो वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर आप इतना 1 सितंबर तक नहीं कर विसर्जन, उससे पहले ही सोच रहे हैं अगर आप विसर्जन का, तो आप 3, 5, 7 जब आपने स्थापित किया है उससे गिनकर तीसरे, 5वें, 7वें दिन भी आप विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए उस दिन शुभ अमृत चौघड़िया जरूर होना चाहिए। शुभ अमृत योग या चौघड़िया में ही आपको गणेश जी का विसर्जन करना है। उससे पहले या राहु काल, विशेषकर राहु काल जब होगा उस दिन आपको उस काल में, जो राहु काल का जो घड़ी होती है उसमें आपको गणेश जी का विसर्जन नहीं करना है। और जिन भी जातकों की संतान पढ़ने में बहुत कमजोर है या थोड़ी मंद बुद्धि जातक है, तो ऐसे जातकों को अपनी संतान के द्वारा गणेश मंदिर में, श्री गणेश मंदिर में जाकर 1.25 किलो लड्डुओं का भोग भी लगाना चाहिए, वो लाभ होगा। अगर आप, जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना काल में आप अपने घर में ही रहकर भी अपने घर में हवन के माध्यम से भी गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आप कम से कम, ज्यादा नहीं, 3, 5, 7 माला तो अवश्य होता है, लेकिन अगर आप 3, 5, 7 माला हवन नहीं कर सकते तो कम से कम 1 माला ओम गंग गणपति नमः की अवश्य हवन कीजिए। ध्यान रखिए विशेषकर देसी घी का प्रयोग कीजिए और देसी घी के बने हुए मोदक भगवान को हवन में अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी दुख दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त होगी और आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जो आपके अनुकूल नहीं है, वो भी आपके अनुकूल होंगे। आपके जीवन के सभी कष्ट इस जग के माध्यम से अवश्य ही दूर होंगे। नमस्कार।